गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज चर्चा करते हैं इल्यूमिनेशन के बारे में। आप सब एक छोटी सी बात जानते हैं, प्रकाश के टकराने का प्रतिफल क्या है साहब? इल्यूमिनेशन है। प्रकाश के टकराने का प्रतिफल क्या होता है? प्रदीप्ति होती है। अब यहां गौर करिएगा, ये जो हमारा इल्यूमिनेशन है, क्या ये प्रकाश के बिना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। प्रकाश अगर उपस्थित नहीं है तो आप 100% समझ लीजिए इल्यूमिनेशन भी बिल्कुल नहीं हो सकती है। यानी अगर ये शून्य तो इल्यूमिनेशन भी शून्य। इस कमरे में इल्यूमिनेशन है तभी आप इस बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को देख और पढ़ पा रहे हैं। और इल्यूमिनेशन है तो किस वजह से है साहब? प्रकाश की वजह से है। अगर ये लाइट का सोर्स जो है यह बंद कर दिया जाए और इससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो तो निश्चित रूप से हम आप किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश के स्रोत से, इस स्रोत से क्या होती है? प्रकाश का उत्सर्जन होता है और वह प्रकाश की किरणें जब क्या होती हैं? सतह पर आकर के टकराती हैं। क्या होती है साहब? सतह पर आके टकराती है, यही परावर्तन होता है। लेकिन अगर हम यहां पर हैं, मेरी आंखें इस जगह पर हैं, तो आप सब जानते हैं स्रोत से प्रकाश वस्तु पर पड़ती है, वस्तु से प्रकाश क्या होती है? टकराकर आपके रेटिना पर जाती है। रेटिना से वापस जब वह लौट करके इस वस्तु पर आती है तभी आप क्या कर पाते हैं? वस्तु को देख पाते हैं। आपके आंख में अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। यहां पर क्या होता है साहब? जैसे आपका स्पेक्ट्रम है उसी तरह से यहां भी क्या है? रेटिना है, जिस पर स्पेक्ट्रम है, जिस पर यह तस्वीर आपकी छप जाती है, प्राप्त होती है, दिख पाती है। लेकिन यह तभी संभव है साहब, ध्यान रखिएगा, जब आपके पास किसकी उपस्थिति हो? प्रकाश की उपस्थिति हो। ठीक है, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराना, फिर वहां से प्रकाश का हमारे रेटिना पर क्या होना साहब? आपतित होना, फिर रेटिना से वापस प्रकाश का परावर्तित होकर उस वस्तु पर टकराना, तब जाकर के हम उस वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। तो ये चीजें हैं साहब। अगर हमारी आंखों में रोशनी होती तो हम साहब रात के अंधेरे में भी क्या होते? देख सकते थे। इतना लाइट ये सब लगाने का, इतना खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। कितना भी बचत पैसे का साहब हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए साहब, अब यहां से हम लोग एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश जो है वह कैसी तरंग है साथियों? ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए जरा ध्यान देते साहब जी। इसके साथ साथ आप एक छोटी सी बात को और समझ लीजिएगा। किसी भी वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन या परावर्तन, क्या कह सकते हैं? उत्सर्जन या परावर्तन तभी संभव है जब उस पर क्या हो? बिल्कुल, जब उस पर प्रकाश आपतित हो। क्या हो? उस पर प्रकाश कहां से साहब? प्रकाश स्रोत से। कहां से? प्रकाश स्रोत से क्या हो? आपतित हो। ठीक है, तभी आप उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश अभी इस बेंच पे नहीं पड़ रहा होता तो ना हम बेंच देख पाते और ना ही हम बैग देख पाते। नेचुरल सी बात है। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए इसका क्या है? बड़ा महत्व है। आप सब जानते हैं प्रकाश स्रोत भी हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्या होता है हमारा प्रकाश स्रोत? 2 प्रकार का होता है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा साहब जी। पहला आपका क्या होता है? प्राकृतिक, और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम। तो पहला जो है आपका कौन सा प्रकाश स्रोत है? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी आपका साहब नेचुरल लाइट सोर्स। इसके एग्जाम्पल क्या है साहब? आपने जुगनू का नाम सुना होगा, वह भी क्या है? नेचुरल प्रकाश स्रोत है। छोटी छोटी रोशनी जो प्राप्त होती है। आपका साहब सूर्य क्या है? प्राकृतिक सबसे जबरदस्त स्रोत है। ठीक है, चंद्रमा उसका प्रकाश लेके प्रकाशित होता है, लेकिन हम आप उसको बनाए नहीं हैं। इसीलिए साहब आपका चंद्रमा भी क्या हो गया? प्रकाशित स्रोत ही है, लेकिन साहब जी कौन सा है? प्राकृतिक है। ऐसे और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। नॉर्मली हम लोग इतना को तो देखे भी हैं और जानते भी हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका क्या होता है? कृत्रिम होता है। अब कृत्रिम प्रकाश स्रोत जो है इसको हमने बनाया है साहब। क्या है? इसको हमने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है। इसमें तो अनगिनत नाम है साहब, जिसमें आप अगर उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो आपका ताप दीप्त लैंप है। क्या है? ताप दीप्त लैंप है। साहब जी आपका प्रति दीप्त लैंप है। क्या है?
प्रतिदीप्त लैंप है। फिर आपका सरकार क्या है, मोमबत्ती भी मनुष्य ने ही बनाया है निश्चित रूप से। हालांकि अब ये सब जो है खाली दीपावली में यूज होता है, जनरली यूज नहीं होता है। लालटेन का युग तो चला गया है कि नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन लालटेन का प्रयोग अब हम लोग नहीं करते हैं। किरासन तेल भी मिलना क्या हो गया, बंद हो गया है ना। कुछ व्यक्ति विशेष पर ले लेते हैं, व्यक्तिगत ले लेते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत लेने पर दिक्कत होती है, FIR वगैरह लॉन्च हो सकता है। अब भाई पढ़ाएं कि अब FIR के लिए कोर्ट में हाजिर होते रहे, स्वाभाविक सी बात है, इस भी समस्या हो जाती है। आइए साहब, चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती तो है ही, उसके बाद आपका साहब CFL इसी का एडवांस वर्जन है। आपका साहब नियॉन लैंप कह लीजिए साहब जी। अब आप LED की तरफ चले आइए, लाइट मीटिंग LED लैंप कह लीजिए, है ना। बहुत सारे इत्यादि कई सारे नाम हैं, हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। वो सब चीज आपका क्या है, इसी के अंदर साहब जी रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए, तो अब प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और कृत्रिम प्रकाश के स्रोत के बारे में आपने जाना, लेकिन आखिर सबसे बड़ा रोल है तो किसका है साहब, सबसे बड़ा रोल अगर है तो वह प्रकाश का है। और प्रकाश आपकी क्या है, ऊर्जा का एक प्रकार है, टाइप है साहब जी। क्या है, प्रकाश ऊर्जा के एक प्रकार है। और आप सब जानते हैं प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ भी है और वैद्युत चुंबकीय भी है। क्या साहब जी, एक अनुप्रस्थ एवं वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कहा जाता है। विद्वान साहब आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग छोटी सी बात समझने का प्रयास करते हैं। अब जब प्रकाश आपकी हो गई अनुप्रस्थ और वैद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसमें जो है आप लोगों को यह बता दें प्रकाश की चाल क्या होती है साहब, बताइए। प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और आप सभी विद्वानों को यह भी पता है ना, यही चाल किसके बराबर होती है, विद्युत धारा की गति भी क्या होती है, प्रकाश के चाल के ही समान होती है। दोनों में लगभग यही जो है साहब समानता रहता है, इसमें कोई साहब दिक्कत नहीं है। चलिए आइए साहब जी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश की चाल आपको पता चल गई कितनी होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और साहब जी आप सब जानते हैं दृश्य प्रकाश जो हमारा है, दृश्य प्रकाश का साहब जी कितने से कितने तक के रेंज का होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, जल्दी बताइए। 380 × 10 के पावर 9 मीटर से कहां तक, 760 × 10 के पावर 9 मीटर तक जो है साहब होता है। अब एक छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका क्या होगा, -9 होगा। और ये -9 किसको बताता है, नैनो को बताता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और गौर करिए, ये जो तरंग दैर्ध्य है यह क्या होता है साहब, ये समान रूप से तरंग की क्या है, लंबाई। यह क्या होती है, तरंग की लंबाई होती है। और इसका मात्रक साथियों आप जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। अब न्यूनतम है मेरा मान, कम है मेरा मान, तो कम मान के लिए हमारी क्या हो जाती है, जरा ध्यान रखिएगा। कम मान के लिए हम लोग इसको व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रॉम में। ये क्या है आपका, एंगस्ट्रॉम है साहब। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। अब यहीं से एक छोटी बात समझिए, और भी वैल्यू अगर देखना है तो आप इसको माइक्रोन में भी क्या करते हैं, मापते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर हमारा होता है। अगर इसी वैल्यू को साहब जी हम एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो आप क्या लिखिएगा, विजिबल लाइट जो है उसका रेंज अगर लिखना हो तो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक लिखिएगा। कई जगह जो है आप देखिएगा लिखा रहता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम, तो यह भी गलत नहीं है विद्यार्थी, वह भी चलेगा, घबराना एकदम नहीं है, ठीक है। ये सब चीजों को आपको माइंड में लेके चलना है। तो जितना भी हमारा रेंज होगा और 380 नैनोमीटर से लेके 760 के बीच का प्रकाश हमको दिखता है। साहब जी जरा सा ध्यान दीजिएगा,
380 से जब हम नीचे आ जाते हैं, यानी मेरा 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक हैं, अगर इससे हम पीछे हैं, इससे कम हैं, तो वह कौन सी प्रकाश होती है? पराबैंगनी होती है। क्या होती है? पराबैंगनी। इसको अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, ठीक है। और जब इससे ज्यादा होती है तो वह आपकी क्या होती है? निश्चित रूप से साहब जी यूवी होती है, अल्ट्रावायलेट होती है। अवरक्त प्रकाश के नाम से उसको जानते हैं। क्या जानते हैं? अवरक्त प्रकाश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और विद्वानों, अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहां पर समझिएगा, ये वाला बीच वाला आपका क्या है? यह आपका दृश्य प्रकाश है। हम सभी लोग जो आनंद की अनुभूति ले पाते हैं उसका भी लिमिटेड रेंज है। वह कितना है? 380 से 760। ये दुनिया जो रंग बिरंगी दिखती है 380 से 760 के बीच में दिख पाती है। इसके ऊपर इसके नीचे देखने की क्षमता हमारी नहीं होती है साहब, ये ध्यान रखिएगा। वो इंफ्रारेड यहाँ IR होगा, यहां पर IR होगा। अंग्रेजी जो है इसका क्या होता है? इंफ्रारेड होता है, IR, ठीक है। चलिए, अल्ट्रावायलेट का क्या होता है? शॉर्ट में UV, ठीक है। तो ये छोटी सी बात समझ गए। तो क्या क्या समझे अभी आप विद्यार्थी जी? प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मेरी विद्युत धारा का प्रवाह भी इसी चाल में हुआ करता है। प्रकाश जो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच होता है। साहब जी, हम तरंगदैर्ध्य जो है वह तरंग की लंबाई को कहा जाता है, और तरंग की लंबाई को मापने का मात्रक मीटर होता है। इसके न्यूनतम मान के लिए हम क्या लेते हैं? एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 होता है। क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 माइक्रोन आपका क्या होता है? 10 के पावर -6 मीटर होता है। विजिबल लाइट आपका कितने रेंज का? 38 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आपका साहब जी 380 नैनोमीटर से कम का प्रकाश है, तरंगदैर्ध्य है, तो वह आपकी पराबैंगनी हो जाएगी। 760 से ऊपर का है तो क्या हो जाएगी? अवरक्त हो जाएगी। क्लियर कंसेप्ट विद्यार्थी जी? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साहब श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं? प्रिज्म से गुजारते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया साहब जी? श्वेत प्रकाश हमारा है, इसको आपने क्या किया साहब? ग्लास प्रिज्म से गुजारा, और गुजारने के बाद यहां आपने क्या दे दिया? वर्णपट। तो क्या होता है? यह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है? 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है R, सबसे नीचे होता है V, फिर होता है I, फिर होता है B, तब G, ठीक है, Y O R, विव ज्योर, यही ना होता है। V फॉर वायलेट, आपका I फॉर इंडिगो, ठीक है। उसके बाद साहब B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। साथियों, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका? आपका साहब रेड का होता है, सर्वाधिक होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे कम। क्या होती है? सबसे कम होती है। अब वायलेट का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? न्यूनतम होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर्वाधिक होती है, ठीक है। यानी जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। लैम्डा बढ़ेगा, नेचुरली मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बिल्कुल साहब घटती चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। विद्यार्थियों, हमारी आंखों के लिए येलो और ग्रीन क्या होता है? सबसे पसंदीदा रंग होता है। किसके लिए साहब? हमारे आंख के लिए होता है। हमारी आंखें इन दोनों को बहुत आनंद की अनुभूति करती है, अच्छा महसूस करती है। इसी वजह से हॉस्पिटल सब में आप देखिए ग्रीन कपड़ा जो है लोग नॉर्मली पहना करता है, और यदि कोई पीला कपड़ा पहन लेता है तो उसमें भी उसको निश्चित रूप से लगता है कितना बदल गया है आदमी, लगता है कि दूसरा ही आदमी हो गया है, वो भी बड़ा सुंदर लगता है। तो आंख के लिए सुग्राही कौन रंग है? आपका हरा और पीला आंख के लिए सुग्राही है। आंख को ज्यादा स्ट्रेस लोड आंख पर एकदम नहीं होता है, ये मामला है साहब, ठीक है। चलिए विद्यार्थी जी, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हमारे प्रकाश का जो है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, प्रकाश का संचरण किस रेखा में होता है? प्रकाश का संचरण सदैव साहब क्या होता है? सीधी रेखा में होता है। लेकिन साहब हमारे नरेंद्र केपानी ने क्या किया था? बड़ा एक आविष्कार कर दिया था, और उस आविष्कार के माध्यम से उन्होंने आरा तिरछा उल्टा सुल्टा सब तरीके से प्रकाश को पार करा दिया था, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब वह कहां पर होता है साहब? ऑप्टिकल फाइबर में होता है। कहां होता है साहब? ऑप्टिकल फाइबर में होता। क्या विद्यार्थी जी? चलिए, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर याद रहेगा क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिस दौरान हमारी प्रकाश सीधी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी हर दिशा में क्या कर सकती है, प्रवाहित हो सकती है। आइए साहब जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। अब यहां पर कुछ हम लोग एक छोटी सी बात को समझ लेते हैं। मेरा जो प्रकाश का वेग है साहब, v बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। एन v बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा। अब एफ आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा आपका क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और ये आपकी क्या है, वेग है साहब, किसका, प्रकाश का वेग। क्या है, प्रकाश का वेग। विद्वान साहब यहां से आपको क्या समझ में आया, किसी भी प्रकाश का रंग यानी कि किसी भी तरंग का जो रंग है वह किस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का रंग आपके दो चीजों पर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति पर। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति पर क्या डिपेंड करता है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है। साथियों जरा सा हम देख लें वेवलेंथ का रेंज कितने कितने के बीच हुआ करता है, उस पर भी चर्चा कर लें, ठीक है। तो मेरे वेवलेंथ का रेंज जो है साहब, हम नीचे से ही आगे बढ़ जाते हैं। वायलेट जो होता है 380 से लेकर 420 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। इंडिगो जरा सा पंकज जी गाइड करते चलिएगा, इंडिगो क्या होता है साहब, 420 से 450 होता है नैनोमीटर साहब जी। उसके बाद ब्लू आ जाइए, कितना, 450 से 495 नैनोमीटर होता है। विद्वान साहब ग्रीन पर आ जाइए, 495 से 570 होता है, क्या होता है, 570 होता है। फिर सरकार आप येलो पर आ जाइए, येलो 570 से लेकर के आपका 620 तक जाता है ना, कि 590 तक जाता है, 590 तक जाता है। चलिए अब अगला आ जाइए, आपका क्या है, ऑरेंज, यह कितना जाता है, 590 से 620 तक जाता है। और सबसे लास्ट में आपका रेड है, यह 620 से कहां तक, 750 760 इस रेंज में जाता है। 5500 एंगस्ट्रम का जो है, ध्यान रखिएगा, 5500 आपकी जो होती है एंगस्ट्रम, या नहीं तो हमारा 550 नैनोमीटर, ये आंख का क्या होता है, आंख के लिए बिल्कुल अत्यंत संवेदनशील होता है, आंख बिल्कुल खुश हो जाता है, समझिए कि नहीं, क्या होता है, अत्यंत संवेदनशील होता है, बड़ा सुंदर उसको महसूस होता है। इसीलिए साहब जी ध्यान रखिएगा, आप अपने घरों का पेंटिंग उंटिंग भी जो करवाइएगा तो इसी कलर के हिसाब से करवाइएगा, जो कि आपकी आंख को भी रिलीफ महसूस हो। नहीं तो कई बार देखते हैं ना, कमरे की पेंटिंग इस हिसाब से रहती है कि 8 वाट का जो हमारा एलईडी है, उसी में लगता है कि 40 वाट की एलईडी की जैसा रोशनी हो रहा है। अगर आपका पेंटिंग धूसर है, गड़बड़ कलर का है, तो 40 वाट का लगा दीजिएगा, लगेगा रोशनी है, ये अंधेरे बुझाएगा, बिल्कुल। तो हमारे इस कलर कॉम्बिनेशन पर क्या होता है राम जी, बहुत चीजें निर्भर करती हैं, आगे इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहां से एक छोटी सी चीज देख लीजिए, ये तो एक बेसिक बात हो गई, लेकिन आपको याद रखने वाली चीजें जो है वह दो चीजें हैं। एक तो वायलेट आपको याद रख लेना चाहिए, और दूसरा आपका रेड याद रख लेना चाहिए, और बाकी ये दोनों साथी को भी याद रख लेना चाहिए, ठीक है। और इसकी आवृत्ति आप ध्यान रखिएगा, वायलेट की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ठीक है, जो कि आप सब जानते हैं 705 से 789 टेराहर्ट्ज होती है। तो यहां पर उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उच्च होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है साहब, निम्न होती है। बस यही दो चीजें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन का रेंज जो है इसी तरह का रहेगा कि इतना से इतना के बीच कौन सा रंग हो सकता है। तो ज्यादातर यही 4 परीक्षा में पूछा जाता है, बाकी सीक्वेंस यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साहब जी यहां पर हम एक छोटी सी चीज समझने का प्रयास करते हैं। अब जो आपका प्रकाश और हमारी उष्मा है उस पर चर्चा करते हैं। यानी पहले के जमाने में जब इतनी व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, रोशनी के लिए लकड़ी जला देते थे, आग जलाते थे, है ना। और आग जब जलता था तो नेचुरली उससे प्रकाश की उत्पत्ति होती थी। तो वहीं से आप जरा कंसेप्ट को पकड़ने का प्रयास करिए कि जब हम हीट बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है क्या होगा साहब, प्रकाश की उत्पत्ति होगी। लेकिन वह हीट कितना से ज्यादा बढ़ाने पर प्रकाश हमको बढ़िया मिलता है साहब, 900 डिग्री सेल्सियस। कितना है साहब, 900 डिग्री सेल्सियस से जब हम प्रकाश को बढ़ाते जाते हैं, हीट को बढ़ाते जाते हैं, तो एब्रप्टली मेरा प्रकाश क्या होता है,
बिल्कुल बढ़ता चला जाता है। अब 900 डिग्री सेल्सियस तो कम नहीं ना होता है। तो चलिए साहब जी, यानी आप ये समझिए 900 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा क्या करता है, इस पर जो है आपका क्या होती है, पर उष्मीय किरणें उत्सर्जित होती हैं और वह क्या करती हैं, उत्सर्जित होकर प्रकाश, बिल्कुल सही कहा विद्यार्थी, प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वह ये है कि हमारा उत्सर्जन क्षमता क्या होता है। जरा हरिराम सर बताइएगा, जरा सा बड़ा कृपा होगा, जरा सा फॉर्मूला बता दीजिएगा, बैठले बैठल बता दीजिएगा। भाई आप हमारे देवतुल्य हैं, हम सेवक हैं, तो उठने की जरूरत नहीं है, कष्ट क्यों कीजिएगा, ठंडा मौसम भी है, हमको ही पाप लिखेगा, है कि नहीं। बढ़िया से बोलिए था, जो बोलिएगा वही लिखेंगे। बताइए, देख रहे हैं विद्युता, देख रहे हैं कि नहीं, जीवन भर याद रख लीजिएगा, कितनों बड़का पैरवीदार हो जाइएगा, अफसर के अगाड़ी अफसर के पछाड़ी कभी नहीं रहना चाहिए। देहाती कहावत है, याद रखनी चाहिए। बॉस के आगे आगे, बॉस के पीछे पीछे जो रहता है, आगे भी लात खाता है, पीछे भी लात खाता है। इसीलिए साहब जी हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अनुभवी हैं, साहिब के बगल में बैठ गए हैं तो था सर। उत्सर्जन क्षमता होता है प्रकाश के रूप में पिंड द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। क्या होती है, पिंड द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा। अब बटा आपका क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा पिंड द्वारा संपूर्ण ऊर्जा, पिंड द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा। अब संपूर्ण ऊर्जा में क्या सब है जी, बिल्कुल संपूर्ण में क्या सब है, उष्मा और प्लस प्रकाश दोनों है। प्रकाश को हम ऊपर में छांट लिए हैं और नीचे प्रकाश उष्मा दोनों को हम क्या कर दिए, एकदम साफ अटैच कर दिए हैं। अब आप जानते हैं किस पर यह उत्सर्जन क्षमता निर्भर कर रही है, तो ध्यान रखिएगा, यह किस पर निर्भर करती है, तापमान पर। किस पर साहब जी, यह तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है। अब साहब जी समझने वाली चीज है, किस टेम्परेचर पर आपका उत्सर्जन ऊर्जा सबसे जबरदस्त होगा। हमारी उत्सर्जन क्षमता किस पे बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल साहब आपकी मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम उत्सर्जन क्षमता कब मिलेगी, 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी साहब, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो मेरा 6200 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा उत्सर्जन क्षमता प्राप्त होता है। उत्सर्जन क्षमता का सूत्र होता है प्रकाश के रूप में पिंड द्वारा प्राप्त ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा बटा क्या हो जाती है, पिंड द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा। कुल में हम दोनों को इंक्लूड कर देते हैं और हम कोशिश रखते हैं 900 से हम टेम्परेचर को आगे बढ़ाते चले जाएं। 6200 पर पहुंच जाए तो अति उत्तम है, लेकिन उतना तक पहुंच पाने वाला कोई मटेरियल हमारे पास रहता नहीं है, इसीलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम रास्ता दूसरा क्या करते हैं साहब, चुनने का काम करते हैं। विद्यार्थी जब आइए जरा सा कुछ मैथमेटिकल टर्म पर भी चर्चा कर लेते हैं। वह